Hey, my soul family, how are you guys? Welcome to Mystic Divine Tarot and welcome back to my YouTube channel. आज की रीडिंग जो है कहीं ना कहीं वो नाइस लव के बारे में होने वाली है. मैरिज का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक. ठीक है, बट यस, वी हैव नॉट शफल्ड येट, बट एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छी लग रही है. सो लेट्स सी इन द मंथ ऑफ जून आपकी क्या एनर्जी आने वाली है. इनफैक्ट दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग. आप जब भी देख रहे हो इस रीडिंग को, यू कैन रिलेट टू इट एंड रेजोनेट विद इट. बट अभी देखते हैं कि क्या एनर्जी चल रही है. मुझे एनर्जी के साइकिक मैसेजेस आ रहे थे एंड आई जस्ट थॉट टू रिकॉर्ड अ लव रीडिंग टुडे. सो लेट्स सी गाइस, कार्ड्स क्या हमें बोलना चाह रहे हैं. 7 of cups, ओके. 8 of pentacles, Knight of cups, wow. 6 of wands, Ace of wands, Ace of cups, cups energy, nice. Fool card, Justice, Page of swords, wow. Guys, bottom of the deck, 6 of swords. Guys, एनर्जी तो बहुत अच्छी है, जेन्युइनली बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है. बट मुझे अभी क्या लग रहा है ना, इन द करंट सिनेरियो, इन द करंट सिचुएशन, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके सिचुएशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है. ठीक है. 7 of cups का कार्ड, इमोशंस हमारे एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से. चक्रास काफी हद तक लिंक्ड दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चक्रास लिंक नहीं है. लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी है. थर्ड पार्टी का ज़रूरी मतलब ये नहीं होता है कि आपका कोई दूसरा पार्टनर हो या आपके पार्टनर का कोई दूसरा पार्टनर हो या फिर पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर रिलेटेड हो. ऐसा नेसेसरी नहीं होता है. थर्ड पार्टी हमारे मनी, अगर आप लोग में से कोई मैरिड है तो किड्स, फैमिली, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं. सो यहाँ पर थर्ड पार्टी बेसिकली जो इंडिकेट कर रहा है वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को इंडिकेट कर रहा है. तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन की, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके सेपरेशन को या मिसअंडरस्टैंडिंग को. लेकिन एक पॉजिटिव लाइट ये आ रही है कि जब भी आप इस चीज पे वर्क करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, आप मेंड करेंगे अपने हार्ट्स को एंड एक दूसरे के हार्ट्स को, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आएगी, विच इज अ मैरिज प्रपोजल एंड इट इज रिटन इन द कर्मास. ठीक है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है. सो इट्स अ मैरिज प्रपोजल रिटन इन द कर्मास. एंड मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है जब प्रपोजल होने वाला होता है गाइज, उससे पहले आप लोग की ना कुछ हीलिंग चल रही होती है एंड कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है एंड ऑब्वियसली डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस हो रही होती है उस टाइम पे. सो आई गेस ये वो फेज चल रहा है जब आप दोनों की डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं एंड शादी की तरफ बढ़ रही हैं. ठीक है. सो यहाँ पर मुझे बहुत प्यारी कप्स की न्यू बिगनिंग की एनर्जी आ रही है. जस्ट उसको इजी लेके जाना, जस्ट बी वेरी विद द फ्लो. ठीक है. अपने पार्टनर्स को पुश मत करना, कुछ भी ऐसी हार्श या हैवी एनर्जी मत डालना कि चीजें डिले हो जाएं. क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही प्यारा वेरी सून मैरिज प्रपोजल आता है वो दिख रहा है. अभी हम टाइमलाइन आगे देखेंगे कि क्या है. बट यस, अगर आप चाहते हो टाइमलाइन जानना एंड आप चाहते हो कि एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो, देन जस्ट गिव अ लाइक एंड अ कमेंट ऑन दिस वीडियो टू क्लेम दिस एनर्जी. ठीक है. चलिए देखते हैं एक बार करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर क्या आ रही हैं. आप करंट फीलिंग्स के कार्ड पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम टाइमलाइन पे आएंगे. 2 डेक से देखूंगी मैं करंट फीलिंग्स के कार्ड. लेट्स सी गाइस, क्या एनर्जी आ रही है. लेट्स सी. जय गुरु जी. होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट. यस, अगेन मैंने वही बोला, थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा. अभी देखते हैं हम कितना टाइम लगेगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड आपका प्रपोजल जरूर आएगा. मैरिज प्रपोजल जरूर है. मैरिज इज इन द कार्ड्स, इज इन द कर्मास. ओके. अपोजिंग, कांट ट्रस्ट यू एनीमोर, यू आर अ लायर. आई गेस कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये उसी से रिलेटेड कार्ड्स आ रहे हैं. मैरिज, आई गेस इसके आगे मुझे कार्ड्स निकालने की जरूरत ही नहीं है. लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर. जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी, मैरिज हो जाएगी. ठीक है. मुझे आगे इसके कार्ड्स निकालने की जरूरत नहीं है. वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी. मुझे एनर्जी कैच हो रही थी जैसे ही मैं रीडिंग करने बैठी. मुझे एनर्जी कैच हो गई थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मैरिज रिलेटेड एनर्जी है. लव, लव कार्ड से भी देख लेते हैं. ये तो प्यारे हार्ट्स हैं. ओके. ओ वाओ, अपने आप कार्ड्स गिर रहे हैं. ओके, इनको गिरने देते हैं. वील रीड देम. वन मोर कार्ड यूनिवर्स, वन मोर कार्ड.
एंजल्स प्लीज गाइड माय व्यूअर्स। ओके, निकाल लेते हैं एक कार्ड, ठीक है। लेट्स सी गाइस, पहला ये गिरा था, इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेटवे टू द सोल। आई गेस ये आपके पार्टनर के लिए एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट डेंस पहले जो मैंने बोला ना, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही होती है, वो बैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा दिमाग से प्रैक्टिकली ज्यादा सोच रहे हैं rather than इमोशंस, बट उनके जो अंदर की फीलिंग्स हैं, सबकॉन्शियस की फीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं इमोशन से रिलेटेड है। एंड यही गाइडेंस आ रही है, ये आपके लिए भी है गाइडेंस, आपके पार्टनर के लिए भी है, कि अगर आप क्या कर सकते हो सिचुएशन को और फास्ट और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, वो ये है कि आप अपने दिल की सुनो, दिमाग की नहीं। दूसरा आया है ट्रस्ट का कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. वाओ, मतलब इतनी प्यारी एनर्जी सिंक होके आ रही है आपस में। तो ट्रस्ट का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है, मैंने बोला ना डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का मुझे साइकिकली मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके एंड आपके पार्टनर का, तो उसमें बस ये गाइडेंस आ रही है कि जो भी करंट सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लो, एंड वो ऑटोमेटिकली सिचुएशन आपको मैरिज तक ले जाएगी। थर्ड कार्ड आया था, close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy in your life regardless of the circumstances and currently find yourself in. सेल्फ लव का कार्ड है गाइस। जब तक आपका सेल्फ लव नहीं होगा, तब तक आप डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज बैलेंस नहीं कर पाओगे। जब तक यिन यांग एनर्जी हमारी बैलेंस नहीं होती है, हम पार्टनरशिप में नहीं आ पाते हैं। एग्जैक्ट वही कार्ड्स आ रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। अब देखते हैं कि टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लगने वाला है। यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है उनके रिलेशनशिप को सॉल्व होने में, यिन यांग एनर्जी बैलेंस होने में, एंड मैरिज प्रपोजल आने में। लेट्स सी गाइस, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आप जितना ज़्यादा रीशेयर करोगे इस वीडियो को, उतनी ज़्यादा वो एनर्जी बढ़ती जाएगी एंड क्लेम होती जाएगी। लेट्स सी गाइस, क्या यूनिवर्स हमें टाइम देना वाले हैं। विद इन 10 months, ओके ठीक है, थोड़ी सी जर्नी है। मैं 2-3 कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पर। इन 16 days, ठीक है, एंड इन 28 days, ठीक है। अगेन मुझे नियर की एनर्जी आ रही थी 17 days एट द बॉटम ऑफ द टेक। मुझे नियर की एनर्जी आ रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि 1626, मतलब इस महीने में जो भी आप, जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, मैं जून के महीने में रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। तब से लेके विद इन 28 days, हम 16 को इग्नोर करते हैं, विद इन 28 days आपको कुछ ना कुछ आपका सोल्यूशन हो जाएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है जो 10 months की टाइमलाइन आ रही है, वो शादी की टाइमलाइन आ रही है। इट्स नॉट द टाइमलाइन फॉर योर रेजोल्यूशन, फॉर योर सोल्यूशन का टाइमलाइन नहीं है फॉर योर सिचुएशन, ये मैरिज की टाइमलाइन है। एंड ये जो टाइमलाइन है वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन की टाइमलाइन है, जितना मुझे समझ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी 17 का वो आया है। तो जब भी आप देख रहे हो विद इन अ मंथ, बेसिकली आप मान सकते हो कि आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी एंड इट विल लीड टू मैरिज, ठीक है। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हो गाइज, तो मेरी डिटेल्स कमेंट बॉक्स में दे रखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। Just go click on the community link to my WhatsApp or click the link to my Instagram, and आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो एंड वी कैन डू अ पेड रीडिंग, ठीक है। मैं रेमेडीज भी देती हूँ, आई एम रेकी हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एज वेल। सो अगर आपको न्यूमरोलॉजी से कुछ रिलेटेड पूछना है, या फिर अगर आपको अपनी स्पेल या हीलिंग करवानी है अपने सिचुएशन को ठीक करने के लिए, या फिर मैं क्रिस्टल्स में भी डील करती हूँ गाइस, तो मैं क्रिस्टल हीलर भी हूँ। तो अगर आपको क्रिस्टल्स लेने अपने सिचुएशन के लिए, चाहे वो लव हो, मनी हो, करियर हो, हेल्थ हो, अब्रॉड जाना है, कुछ भी ऐसा हो, तो आई डील इन एवरीथिंग। जस्ट लिंक पे मुझे क्लिक करिए नीचे, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे वो व्हाट्सएप कम्युनिटी का हो, एंड यू कैन गेट इन टच विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।